हिंदी मेरे लिए केवल एक राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदी मेरे लिए एक मातृभाषा है। हिंदी तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रही है। मैं हिंदी से जुड़े रहने के लिए मौके तलाशती रहती हूँ। जब मैं IIT में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर वाणी परिवार इस दिशा में काम कर रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है हमारे संस्थान में, तो हिंदी को उसकी का महत्व दिलाने के लिए काम कर रहा है, तो मैं वाणी से जुड़ी। वाणी से मेरा इसलिए लगाव है क्योंकि एक यही ऐसा पूरे संस्थान में क्लब है जिसमें एक अपनापन सा है, काफ़ी छोटा सा समूह है, काफ़ी क्लोज ग्रुप है। लोग कहते हैं ना कि मातृभाषा से भी वही प्यार होता है जो अपनी माँ से होता है, तो मुझे हिंदी से बहुत प्यार है। और जब मैं यहाँ आई तो ऐसा लगा जैसे कोई खाली जगह थी वो भर गई वाणी से जुड़कर। पी रहे हैं हम इन सांसों के चलने के लिए, और जी रहे हैं हम इश्क की बाहों में मरने के लिए। प्यार का नशा है ऐसा कि कुछ होश तो रहता नहीं। अरे प्यार का नशा है ऐसा कि कुछ होश तो रहता नहीं। भ्रमर चूम लेता लपट को जैसे आग में जलने के लिए। जी रहे हैं हम इन सांसों के। प्रथम ही अभियान में मंजिल मिली तो क्या मिला, ठोकरे खाई ना भटका तो बता तू क्या चला। इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य का अभिमान हो, पद चिन्ह का फिर बात तेरे दीप सा विमान। जीवन की आपाधापी में मैं भूल गया जीवन क्या है। जीवन की आपाधापी में मैं भूल गया जीवन क्या है। सोचा न समझा लगा रहा पैसा और नाम कमाने में। सोचा था पूछ इन्हीं की बस होती है आज जमाने में। चेतना शून्य हो जाने का अब और भला लक्षण क्या है। जीवन की आपाधापी में मैं भूल गया जीवन क्या है। संसार अपरिमित वसुंधरा केवल एक नाटकशाला है। इस धरती का हर प्राणी केवल अभिनय करने वाला है। जिस ओर से आया था जग में उस ओर चला जाता हूँ। धीरे धीरे तपते सूरज की भांति ढला जाता हूँ। बातें तो सब समझ लेते हैं, लेकिन अगर खामोशी कोई समझ ले तो बात ही क्या। आपकी हंसी तो सब देखते हैं, लेकिन गमगीन आंखों का गम कोई पढ़ ले तो बात ही क्या। देश में अगर बेटियां मायूस और नासाद हैं, तो दिल पर हाथ रखकर कहिए कि देश क्या आज़ाद है। उसमें अनंत गहराई है व्याकुलता तन्हाई है। ढूंढ सको तो ढूंढो, एक सोता उसमें कहीं बहता है। कवि तो खुद एक कविता है। दुनिया से वो अनजाना है, दुनियादारी से बेगाना है। अव्यक्त उलझे भावों को कागज पर लिख देता है। कवि तो खुद एक कविता है। स्पंदन एक सपना था, एक विचार था, एक सोच थी जो पिछले कई वर्षों से संस्थान में कहीं ना कहीं घूम रही है। किसी कागज के पन्नों में, किसी की डायरी में, किसी के ईमेल आईडी पर। उन सभी विचारों को जोड़कर मिलाकर एक संकलन की शक्ल देना। इंस्टी में कोई भी लिट मैगजीन नहीं है और स्पंदन इंस्टी का पहला हिंदी लिट मैगजीन होगा। और स्पंदन पत्रिका का संपादन और इसका प्रकाशन होने वाला है, तो इससे हमें जो हमारे संस्थान के जो अच्छे और बहुत ही उम्दा लिखने वाले जो कवि लेखक हैं उनकी रचनाएं हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा लगता है जब आपकी लिखी हुई बातें, आपके लिखे हुए विचार, लिखी हुई कविताएं या लेख कोई और भी पढ़े और उसे अप्रिशिएट करे। स्पंदन के संपादन से इसलिए मैंने जुड़ा क्योंकि ये एक मौका था इंस्टीट्यूट में पहली बार कुछ नया करने का। हिंदी जनता को, हिंदी लिट जनता को एक पहचान दिलाने का संस्थान। जितना आप इसे पसंद करेंगे, जितना आपका सहयोग मिलेगा, उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि हम कितने सफल हुए। स्पंदन आपकी है, आपके संस्थान की है। इसे पढ़िए और मज़े लीजिए।